नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अखिलेश LLB में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे जमीन या मकान की रजिस्ट्री का जो नया नियम लागू किया गया है। पहले जो रजिस्ट्री होती थी उसमें काफ़ी बदलाव किए गए हैं जो 2023 से लागू हो गए हैं। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नए नियम लागू होने से पहले जब हम किसी जमीन या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने रजिस्ट्री ऑफिस जाते थे तो वहाँ पर रजिस्ट्री ऑफिस में विक्रेता का मतलब जो ज़मीन बेच रहा हो, विक्रेता से पूछा जाता था आप जो ज़मीन बेचे हैं उसकी पेमेंट हो गई है कि नहीं। तो हम यह जान लेते हैं कि किसी ज़मीन को बेचने पर आपको उस ज़मीन का पेमेंट क्रेता द्वारा कैश के रूप में विक्रेता को 20,000 दे सकता है और बाकी रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने होते हैं। तो हम बात कर रहे थे रजिस्ट्री ऑफिस में विक्रेता से सिर्फ यह पूछा जाता था जो आपने ज़मीन बेची है उसका पेमेंट हो गया है कि नहीं। विक्रेता अगर कह देता था कि हाँ पेमेंट हो गया है तो ज़मीन की रजिस्ट्री हो जाती थी। लेकिन अब जो नए नियम लागू किए गए हैं उसमें रजिस्ट्री ऑफिस में किसी ज़मीन या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराते वक्त अब विक्रेता से पूछा जाएगा कि आपने जो ज़मीन बेची है उसका पूरा पेमेंट हो गया है, किस मोड में हुआ है। पूरा प्रूफ आपको देना होगा। क्रेता को वहाँ पर, क्रेता मतलब ज़मीन को खरीदने वाला, क्रेता को वहाँ पर पूरा प्रूफ दिखाना होगा। क्रेता द्वारा विक्रेता को सिर्फ नकद के रूप में 20,000 दे सकते हैं और सारी पेमेंट उन्हें अकाउंट में या चेक के माध्यम से या RTGS के माध्यम से देना होगा और यह पूरा साक्ष्य जिस माध्यम से पेमेंट किया गया हो उसकी एक कॉपी रजिस्ट्री ऑफिस में दिखानी होगी। उसके बाद ही ज़मीन की रजिस्ट्री होगी। जो दूसरा बदलाव किया गया है वह यह है कि पहले होता था कि क्रेता द्वारा विक्रेता के अकाउंट में अपने रिश्तेदार या सगे संबंधी या दोस्तों के माध्यम से थोड़ी थोड़ी रकम विक्रेता के अकाउंट में भेज देता था। लेकिन अब जो लेन देन का हिसाब होगा वह केवल क्रेता और विक्रेता के बीच होगा और विक्रेता द्वारा लेन देन का हिसाब सिर्फ विक्रेता के खाते में ही होगा। नहीं तो पहले होता यह था कि विक्रेता अपने लड़के या किसी रिश्तेदार के खाते में पैसा ट्रांसफ़र करवा देते थे। लेकिन अब यह वह नहीं होगा, केवल विक्रेता अपने खाते में सारी रकम को प्राप्त करेगा। कहने का मतलब यह है कि क्रेता अपने अकाउंट से पैसा भेजेगा और विक्रेता प्राप्त करेगा। अब जो तीसरा बदलाव किया गया है वह यह है कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के नाम ज़मीन ले रहा है तो वह कैसे पैसा ट्रांसफ़र करेगा। तो इस तीसरे नियम में थोड़ा बदलाव किया गया है। वह यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के नाम ज़मीन ले रहा है तो उसे अपने मैरिज सर्टिफिकेट या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना होगा जिसमें पति पत्नी का नाम हो, जैसे वोटर कार्ड। इसी तरह अन्य कई डॉक्यूमेंट हैं जिसमें पति पत्नी के संबंधों को दर्शाया गया हो, प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद ही विक्रेता को उसके खाते में सारी रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद ज़मीन की रजिस्ट्री करा सकते हैं।